जांच एजेंसियां सियासी हथियार केजरीवाल की रिहाई सीबीआई पर सवाल। सबको फर्जी मुकदमे में जो है जेल भेजने का काम कर रही है। कट्टर ईमानदार केजरीवाल कोर्ट के फैसले से धुल गए दाग। और वहाँ की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जितना केजरीवाल कर चुके हैं उतना कोई पार्टी करेगी नहीं। जो है लेकिन मैं एक भाजपाई हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी बहुत साफ सुथरी छवि के हैं। नहीं हुआ घोटाला, कांग्रेस को आप और बीजेपी लगे उलाला। हुआ होता तो आप इतना बड़ा जो शराब घोटाला जो आया था, शराब घोटाला इतना नहीं होता। देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मिल के ही तो कांग्रेस को हटाया सब जो है। भाई कांग्रेस को हटाने में दोनों मिले हुए थे, जो उसमें बाबा रामदेव भी मिले हुए थे। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। सीबीआई केस में बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और उन पर गंभीर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूरे खेल को ही पलट दिया है। कांग्रेस ने इसे भाजपा और आम आदमी पार्टी की सेटिंग बता दिया है, और जिसके चलते पूरी सियासत में जो है नया रंग देखने को मिल रहा है। क्या वाकई कोर्ट के फैसले से आम आदमी पार्टी की ईमानदार वाली छवि आज और मजबूत हो गई है? क्या वाकई ईडी जैसी एजेंसियां, जांच एजेंसियों का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है? आपके हिसाब से क्या लगता है, जांच एजेंसियों का क्या केंद्र सरकार फायदा उठा रही है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर फर्जी जांच और मुकदमे कर करके उनको जेल भेजने का काम किया गया, उनके पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी से लेकर के जितने भी बड़े नेता हैं, और कहीं न कहीं जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी साजिश जो है गृह मंत्रालय के द्वारा रच करके उनकी पार्टी को कमज़ोर किया गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो है उच्चतम न्यायालय का, जिस तरीके से उनके पक्ष में आया है। तो मेरे कहने का मतलब है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक दलों से नहीं जीतती है तो उनके नेताओं को फर्जी मुकदमे में तरह तरह के जो है षड्यंत्र रच करके जेल भेजने का काम करती है। उनका और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ने का काम करती है, और कहीं न कहीं उससे जीत दर्ज करने का काम करती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, माननीय आजम खान साहब से लेकर के इरफान सोलंकी से लेकर के दीप नारायण यादव जी से लेकर के सबको फर्जी मुकदमे में जो है जेल भेजने का काम कर रही है। और कहीं न कहीं कोर्ट के द्वारा उनकी जांच जब सही पाई जा रही है कि वो गलत नहीं है तो उनको छूट दिया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि नेताओं को टॉर्चर करके उनको जेल में डाल करके सत्ता हासिल करना। तो कहीं न कहीं आपके हिसाब से केंद्र सरकार 2014 के बाद से जब से बीजेपी सरकार बनी है, एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। लगातार एजेंसियां केवल विपक्षी दल के नेताओं को डराने धमकाने, उनको कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पे खड़ा कर दिया है, तब से ये लगातार उत्तर प्रदेश में और जो अन्य राज्य हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के ऊपर उनके जो चुनाव की स्ट्रेटेजी है उस पर छापा मारना, जो रीजनल पार्टी है, स्टेट लेवल के जहाँ पे पार्टी जो है राजनीतिक दल हैं, उन पर ये भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल करके चुनाव को प्रभावित करने का काम करती है। चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहाँ भी आप देख लीजिए किस तरीके से चुनाव को ध्रुवीकरण करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से शंकराचार्य जी के ऊपर गलत तरीके से उनको फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता और दिल्ली में केजरीवाल जी आने वाले समय में फिर वहाँ पर एक अच्छे रूप में, नेता के रूप में जो है वहाँ काम करने की जनता उनको मौका देने का काम करेगी। ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग करती है केंद्र सरकार। जी कौन सी? ईडी जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग करती है, इलेक्शन कमीशन का उपयोग करती है चुनाव से पहले बीजेपी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अपने काम पे, अपने मुद्दे पे चुनाव जीतती है और फिर से जीतेगी। और रही बात आपका मुद्दा था केजरीवाल का, तो देखिए मैं एक भाजपाई हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी एक बहुत साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उतना साधारण मुख्यमंत्री, लेकिन शराब घोटाले में तो उन पर आरोप लगे हैं, तभी तो आज बरी हुए हैं। तो साफ छवि कैसे? बीजेपी ने तो आरोप लगाए ना। नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है तो आरोप देखिए, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ ये गलत है, गलत आरोप है। केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आप मानते हैं कि साजिश रची गई उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, मैं भाजपा हूँ, लेकिन फिर कहता हूँ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, इसलिए कि बहुत
साफ सुथरी छवि के नेता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे रहे, इतना साधारण मुख्यमंत्री मैंने अपने लेकिन उन्होंने बीजेपी तो भी कहती है तो मुख्यमंत्री के पद पर है, शीश महल जैसा आवास बना लिया है। अरे आवास तो वो मुख्यमंत्री, आवास किसके पास नहीं है? आपके जिला अध्यक्ष के पास चले जाइए, वो 2-2 आवास 3-3 आवास जो है कि लखनऊ में बनाए बैठे हैं, दिल्ली में बनाए बैठे हैं। तो वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे। आप जिला अध्यक्ष, छोटा सा जिला अध्यक्ष के आप पास चले जाइए ना, देखिए उनके आवास कहाँ कहाँ है, कितनी संपत्ति है। तो आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की छवि जो है बहुत ही साफ है। बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी छवि की। आपके हिसाब से क्या लगता है कि सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी जो है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सरकार के सिस्टम को मतलब जो कि क्षतिग्रस्त कर रही है, और जिस पे ध्यान देना चाहिए उस पे भारतीय जनता पार्टी मतलब ध्यान नहीं दे रही है, और उस पे ध्यान देती है जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, अभी वहाँ पे मतलब पहले जैसे दिल्ली की बात पे हो रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार थी, जो सुविधाएं तब थी वो आज के डेट में वहाँ पे नहीं पे हैं। वहाँ पे कितने झुग्गी झोपड़ी टूटी हैं, उनसे कितने मतलब लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों का घर टूटा है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मतलब एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया, लेकिन उसको तोड़ने में कितना टाइम दिया भाजपा सरकार ने? 5 मिनट में सारे घर तोड़ दिए हैं ना। तो अब वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सरकार नहीं बनेगी। वहाँ पे जब भी चुनाव होगा तो कोई दूसरी सरकार बनेगी, या तो केजरीवाल की बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे आज केजरीवाल ने कहा है कि आज दिल्ली में इलेक्शन करवा लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं आ सकती है। देखिए, जब 2014 में केजरीवाल 11 से जो है हल्ला दंगा मचाना शुरू किए थे जो है, और कांग्रेस की उस समय सरकार थी जो है, कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए इन्होंने जो है भाजपा के साथ मिलकर के, आरएसएस के साथ मिलकर के इन्होंने खूब दंगा किया जो है। दंगा करने के बाद जो है कांग्रेस की विदाई कर दिया इन लोगों ने जो है, काला धन के नाम पे जो है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के नाम पे जो है, इसके जो है हल्ला गंगा मचा के इन्होंने भ्रष्टाचारी सरकार बना दिया जो है। उसके बाद ईडी सीबीआई का दावा देकर के जो है कई नेताओं को जेल में डलवा दिया। ये राजा थे, कई और नेता थे बेसिकली जो है। आज जब वही भाजपा सरकार केंद्र में आ गई, इन्होंने प्रदेश की कुर्सी संभाला, और उसी आंदोलन, अन्ना आंदोलन के बाद जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में आ गए बेसिकली जो है। आज जब वही उल्टा दाव इनके ऊपर पड़ा बेसिकली जो है, तो इनको नानी याद आना शुरू हो गई बेसिकली जो है कि नहीं नहीं, मुझे तो फंसाया जा गया जो है, मैं निर्दोष था पूरी तरीके से, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया। तो जो मैं कह रहा हूँ, जो लोग स्पेक्ट्रम घोटाले वाले थे, 2G स्पेक्ट्रम वाले थे, उनको भी तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। तब फिर आप कहें उसके साथ हल्ला मचा रहे? तो यदि आपकी कांग्रेस ने ये कहा है ना कि केजरीवाल और बीजेपी के लोग मिले हुए हैं, तो मिल के ही तो कांग्रेस को हटाए ये सब जो है भाई। कांग्रेस को हटाने में दोनों मिले हुए थे जो है, उसमें बाबा रामदेव भी मिले हुए थे जो है। तो जब आप बीजेपी और आपने मिलकर कांग्रेस को हटा दिया। आम आदमी पार्टी, आपने 2011 का आंदोलन आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है अन्ना आंदोलन जो उसका यही मुहिम ही था जो है कि कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस के खिलाफ इतनी नफरत वो जो है। बीजेपी नहीं तो शराब नीति में जो भ्रष्टाचार किया गया, घोटाला किया गया, उसके लेकर कोर्ट तक पहुंची सीबीआई। तो भाई केंद्र में जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार होती है, सीबीआई उसके अंडर में होती है। और भी अरविंद केजरीवाल को जो फंसाने के लिए या अरविंद केजरीवाल की जांच के लिए जो है उन्होंने सीबीआई भेजा। बीजेपी आपके साथ तो फंसा कैसे रही है उनको? मैं कह रहा हूं कि जब आप दुष्ट के साथ मित्रता करोगी ना, तो दुष्ट कब आपके साथ दुष्टता कर देगा जो है, ये कोई नहीं जानता जो है। तो यही केजरीवाल जो है बीजेपी का महिमा मंडन कर रहे थे कांग्रेस को हटाने के लिए, और उसके बाद जब कांग्रेस हट गई, बीजेपी आ गई, तो बीजेपी ने इनका गला पकड़ लिया। अब ये रोना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे साथ तो अन्याय हो गया जो। तो किसी के लिए आप कुआं खाई खोदोगे तो तुम खुद कुआं में गिरोगे, और तुम गिर भी गए बेसिकली जो है। आपके हिसाब से क्या लगता है जो जांच एजेंसियां हैं, इलेक्शन कमीशन जैसी एजेंसियां हैं, उनका क्या भाजपा सरकार उपयोग कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा एक गलत बात है, क्योंकि इन लोगों विपक्ष का कोई पास मुद्दा तो है नहीं। ये लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि धमकियां दी जा रही है एजेंसियों को, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है भरपूर तरीके से। मतलब कुल मिला के जहाँ पे इनकी सरकार बने वहाँ पे एजेंसियाँ सही हैं, और जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बने वहाँ एजेंसी या जो भी हमारे जो है। लेकिन वो सही थे तभी तो बरी हो गए आज। देखिए वो बरी क्या हुए हैं, मैं बताऊं, जो बरी होते तो वहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बने होते। आप ये बताइए जो है। लेकिन फैसला तो आज सुनाया गया ना, राउजवनी कोर्ट ने फैसला तो आज सुनाया है। देखिए आज हम चूंकि अभी न्यूज़ हम देखे नहीं है तो हम बता नहीं सकते इसमें क्या फैसला है क्या नहीं। बरी कर दिया गया अरविंद केजरीवाल को, सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। जो 23 उनके साथ आरोपी थे, मनीष सिसोदिया जैसे, उनको भी बरी कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है। बीजेपी सरकार ने उन पर घोटाले का आरोप लगाया था।
देखिए हो सकता है कुछ ये लोग साक्ष्य ने प्रस्तुत कर पाए हों, उसकी वजह से जो है कोर्ट ने इनको बरी किया। कोर्ट ने कहा है फर्जी केस चला रहे थे, जब सबूत नहीं, गवाह नहीं, तो किस बेसिस पे केस चला रहे हैं आप? देखिए अगर फर्जी गवाह होता तो आप इतना बड़ा जो शराब घोटाला जो आया था, शराब घोटाला इतना नहीं होता। देखिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये देश को नीचे गर्त में लोग नेता ले जा रहे हैं। आप जी बताइए कि आप जो हमारे एजेंसी हैं आप उन पर सवाल उठा देते हैं। मतलब अभी अगर यही जो अखिलेश यादव या कोई भी और नेता फंस गया होता तो अभी विपक्ष जो चिल्ला के कहता नहीं, देखिए ये एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। ये तो कहीं सुप्रीम कोर्ट, धन्यवाद, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि ये सही है तो उन्होंने फैसला दिया, तो मैं उसका विरोध तो नहीं कर रहा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एजेंसियां जो है केंद्र चलाती है, तो क्या वाकई में जो केंद्र में जिसकी सत्ता होती है, आज बीजेपी की सत्ता है, क्या बीजेपी वाकई में एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? देखिए मैडम, ऐसा है कुछ गवाह ऐसे होते हैं दबाव के कारण हॉस्टाइल हो जाते हैं। कभी कभी इतना बड़ा दबाव पड़ जाता है कि एक गुनहगार को भी छोड़ना पड़ जाता है। गवाह, ये मुकदमे जितने हैं गवाह पे, गवाही पे आधारित होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं चूक हो जाती है, कहीं कहीं सीबीआई ही उनको बचाने के चक्कर में पड़ जाती है। नाना प्रकार के प्रेशर पड़ते हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का मसला था, छोटे मोटे आदमी का मसला तो था नहीं। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, केजरीवाल सीएम, तो इतना जहाँ हाई प्रोफाइल ड्रामा है वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ झटके लगते हैं, कुछ दबाव पड़ जाता है, कुछ अभी ऊपरी अदालतें हैं। अभी ये चैलेंज होगा, आगे हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो गुनहगार हैं तो बच नहीं पाएंगे। अगर इतना बड़ा बवंडर उठा, इतना बड़ा बनाया गया प्रोग्राम, इतने बिना गवाह सबूत के थोड़े जैसे मुकदमे बन गए, चार्जशीट लग गई, चार्जशीट में ये लोग मुलजिम बने, जेल चले गए। तो ऐसा नहीं है कि सब झूठा है, लेकिन अभी समय आने दीजिए, निश्चित रूप से इसमें जो है कुछ न कुछ निकल के आएगा। आपके हिसाब से क्या, जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी राव जवन्नी कोर्ट से बरी किए गए, आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे भी जो है उनमें भी सुनवाई की जाएगी इस मामले पे, आपको क्या लगता है ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए ईडी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, जो किया जा रहा है सही किया जा रहा। और अरविंद केजरीवाल को तथ्यों के आधार पर दोषी दो फंसे थे, मतलब वो मुलजिम बने थे तथ्यों के आधार पर, और तथ्य ही न्यायालय ने अपने जो भी उसको संज्ञान में आया उसके आधार पर दोषी किया है। तो न्यायालय के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस न्यायालय से अगर उनको वहाँ पर बरी हुए हैं तो अगर अपना आगे कोई जाना चाहे तो ऊपर भी न्यायालय पे जा सकता है, और इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। कांग्रेस तो कह रही भाजपा और आपकी सेटिंग थी, इसीलिए पूरा सियासी षड्यंत्र रचा गया है। अब यही आप सवाल लगा लीजिए, चोर गद्दार हिंद तिनका, तो यही तो समाजवादी कांग्रेस की नीयत गंदी है। यही लोग तो जो है, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से सफाया है और समाजवादी जो है आरक्षण संविधान के नाम पर आ रही। आप यही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 20% मुसलमान दरी बिछाए, 7% यादव राज्य करे, और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया। कहने का हमारा मतलब है ये सब सटा गठा नहीं था। वो जो है अपना चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो सफाया हो गई, और भाजपा को अरविंद केजरीवाल वहाँ 3 बार से थे मुख्यमंत्री, तो इस बार जो है उनको रेखा गुप्ता जी को जो वहाँ की दिल्ली प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो कोई कहने वाली बात नहीं है, जनता जनार्दन है। और जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर चाहे छोटे न्यायालय जाए चाहे बड़े न्यायालय जाए, उसमें जो है स्वतंत्र लोग हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद जिनसे जानेंगे क्या वाकई में जो आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार कहती थी, क्या उसकी छवि और भी मजबूत हो गई ईमानदार के तौर पर? आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए, जो अभी जो आप उठा रहे हैं प्रश्न से, वो केजरीवाल जी का है, और मैं मानता हूं कि जो एजेंसी लेके गई थी उनको जेल, कम से कम मुख्यमंत्री पद पर अगर वो गए हैं तो उनका वहाँ का जो भी विधान वो रहा मुख्यमंत्री का दिल्ली का रहा, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। कम से कम वो रहते बाहर तो और विकास की चीज़ें आगे बढ़ सकती। देखिए, हमें केजरीवाल जी से कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक ऐसा आदमी था जिससे शिक्षा पे ज़्यादा बजट दिया था, मेडिकल पर ज़्यादा बजट दिया था। कम से कम वो लोग उसको सीखते थे। राजनीति में ऐसा है कि आप जब तक ले सीखते रहते हैं, अगर सीखना बंद कर दिए तो आपका पतन का कारण हो जाता। तो तमाम लोगों को सीखने का था। और दूसरी बात, जो दारू का था, उनका दारू का करीब 100 करोड़ का वो था, लाइजनिंग था, और उन्होंने जो था वो चीज़ें क्लियर हुआ है, वो चीज़ें कागज़ में भी आए। तो चीज़ें थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी मुख्यमंत्री के साथ। हमारा ऐसा नहीं हो रहा, सहानुभूति है उनके प्रति हम लोग का, तमाम लोगों का।
केजरीवाल ने कहा है कि आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और अमित शाह है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, जो जिस तरीके से आज केजरीवाल जी को एक मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए जिस तरीके से उनको 5 लीडर नेताओं को जिस तरीके से जेल के अंदर रखा गया, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय था। जिस तरीके से अगर हम बात करें केजरीवाल जी आज जो निर्दोष साबित हुए हैं, ये कहीं न कहीं से हम अपने देश के संविधान का बहुत बड़ा ताकत है, जो संवैधानिक रूप से जिस तरीके से लगातार हनन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है। और खासकर अगर उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर कि कहा कि हम वो सीधे देश की समस्याओं से नहीं लड़ रहे हैं, वो सीधे केजरीवाल से लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लड़ते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके नेताओं में अपने तरफ खींचने का जो कार्यक्रम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब कुछ नेताओं को थोड़ा सा अपने आप में संतुष्टि मिलेगी कि चलिए एक नेता एक देश के अगर 5 लोगों को अगर मिली जमानत और उनको बाइज्जत बरी हुए, हाँ 23 लोग लगभग बाइज्जत बरी हुए, तो सोचिए कि ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी अब हमारे समाज को जीत मिली है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी ने आज उनका जीत का परचम लगाया। केजरीवाल का कहना है कि मोदी और शाह मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है पूरी सियासी स्क्रिप्ट है। आपके हिसाब से क्या लगता है, जो भ्रष्टाचार की जांच है, क्या वाकई में इसमें ईडी की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार? बिल्कुल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सबका दुरुपयोग कर रही है, किसी के साथ सही नहीं कर रही है। अभी देखिए अरविंद केजरीवाल और कौन उनके साथ सिसोदिया कौन थे जो है, दोनों लोग कोर्ट से बरी हो गए ना। अरे बाहर भारतीय जनता पार्टी कब तक ये जो है ईडी और सीबीआई के भरोसे जो है राज करते रहोगे? अखिलेश यादव ने भी कहा है सत्य की जीत हो रही है, चाहिए हो गई है। देखिए हमको अखिलेश यादव वाली बात बताइए मैडम, जो है पहले केंद्र वाली बात पर चलिए। आप जो है केजरीवाल और सिसोदिया वाले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा और वहाँ की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जितना केजरीवाल कर चुके हैं उतना कोई पार्टी करेगी नहीं जो है। लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, ये लोग मिलकर के आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिए। भाई सरकार में नहीं आए, चुनाव हार गए तो खत्म हो गए। लोग कहते हैं कि दारू की दुकान दिल्ली में बहुत बढ़ाई गई, दिल्ली के अपेक्षा उत्तर प्रदेश में जो है, इसे लखनऊ में 650 दुकानें बढ़ाई गई पिछले साल के रेशियो में जो है। सबसे ज्यादा दारू का ठेका लखनऊ में खुला जो है, और उसी दारू के मुद्दे पर जो है दिल्ली की सरकार चली गई जो है। तो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे और हम लोग बीजेपी की तरफ से मरने मिटने के लिए तैयार थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का आत्मा से नाम लेने के लिए नहीं गवाही दे रही। ऐसा क्यों? यूजीसी कानून जो लेकर आया उससे, यूजीसी सुनिए, उसी की वजह से पहले भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगाने का काम करते थे, अब हिंदू में लड़ा दिए जो है। अब जब से हिंदू में लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर दी, तब से ये सवर्ण समाज जो है एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी का खुल करके विरोध कर रहा है। यूजीसी का मामला, सवर्ण समाज अपने जीते जी अपने लड़कियों को अपराधी नहीं बनाएगा। तो हम लोग लड़ाई लड़ करके ये मुद्दा लेकर के हल्ला मचा पूरे भारत में, और 21 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ, फिर कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है, उसके बाद जो है फिर दिल्ली में 8 मार्च को है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस समय, इसके दिमाग में पता ना ऐसी कौन सी भावना हो गई है कि सबको टारगेट कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी सुने क्यों जा रही है क्या? 2 मिनट और समय दीजिए ना। दिल्ली की में जो है देखिए, अब कोर्ट ने बरी कर दिया केजरीवाल को, सिसोदिया को। इसी तरीके से और मुद्दों पर जो है लोग जेल गए, बुलडोजर काम कर दिया और आज लोग बरी हो जा रहे हैं कोर्ट से जो है। तो ये सब काम नहीं होना चाहिए और यह अब भारतीय जनता पार्टी का दिन बुरा हो गया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का अभी 15 दिन, 1 महीना पहले मोदी जी विश्व गुरु मोदी भगवान है, जो राम को लाए हैं वही जो है लाएंगे, ये सब हम लोग चिल्लाते थे। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया हम लोगों के सामने कि हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी का, ये बीजेपी जो है सवर्णों का नाश कर दी भारतीय जनता पार्टी जो है। अभी चैनल पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है सवर्णों को जिला अध्यक्ष बनाया।
अरे भाई साहब, विधानसभा सदस्य तो आवाजें नहीं अपने सवर्ण समाज के लिए उठाते हैं, लोकसभा के मेंबर तो आवाजें नहीं सवर्ण समाज की उठाते हैं, तो जिला अध्यक्षों की क्या हैसियत है कि जो बीजेपी के अपने सवर्ण समाज के लिए कुछ करते जो है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सरकार के कर्मचारी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का समापन हो गया है। इसके पहले लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है। अरे भाई साहब, अब ये सब कहना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी समाप्तवादी हो गई है, जो है भारतीय जनता पार्टी समाप्तवादी हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई है नहीं, ये केवल अपना गुणगान मतलब गुण बोल दे जो है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं लेना चाहता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? बिल्कुल, देखिए भाजपा का ऐसा समय आ गया है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अमित शाह जी का, मोदी जी का है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले श्रवण का जो है ऊपर खिलाफ गए, उसके बाद अब शंकराचार्य जी के भी ऊपर खिलाफ जा रहे हैं। अब कहाँ जाए? उसके बाद केजरीवाल जी के ऊपर जो लगा था उससे तो हट गए। केजरीवाल के ऊपर जो दुनिया भर के आरोप लगाए गए थे वो तो बाइज्जत बरी हो गए। अब भाई, अब मुंह पर हमारे ख्याल से जो आरोप लगाया होगा केजरीवाल जी के ऊपर, उनको करिखा पोल लेना चाहिए हमारी भाषा में। और अब कुछ दिन में शंकराचार्य जी का भी विवाद, वो भी बाइज्जत बरी होंगे। उसके बाद भी करिखा लगा लेंगे आशुतोष जी महाराज और रामभद्राचार्य जी महाराज, ये सब करिखा लगा लेंगे और उसको एक काम के गधे पर घुमाया जाए, बहुत अच्छा लगेगा। हम एक बहुत हकीकत बात बोल रहे हैं, क्योंकि एक संत, सुनिए, एक संत का सम्मान नहीं कर पा रहा है। शीश महल बता रहा है यह बनारस के मठ को। अरे उससे अच्छा तो जाओ योगी बाबा का देख लो, वो तो और बढ़िया शीश महल है। वहाँ माछी तक नहीं भिनकती, माछी जिसको बोलते हैं मक्खी, वो नहीं भिनकती। और हमारे ख्याल से ये लग रहा है कि भाजपा का विनाश हो गया पक्का। केजरीवाल आज बरी हो गए, से साफ नजर आ रहा है कि भाजपा का अंत है। बिल्कुल, देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि तो बन जाएंगे कि तो बिगड़ जाएंगे। अब दिल्ली की जनता भी समझदार हो गई है कि रेखा गुप्ता को किस हिसाब से बनाया गया मुख्यमंत्री वहाँ का, केजरीवाल को किस हिसाब से हटाया गया। वो एक जैसे भाजपा का ये काम है, चिड़िया अंडा दिया नहीं, पहले बच्चा बना दो, उसी वाला काम है। अब केजरीवाल जी दारू घोटाला किए कि नहीं कि वो राम जाने, लेकिन हल्ला कर दिए कि इतने करोड़ का घोटाला। जांच में कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। सीबीआई जांच में कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। अब ये समझिए कि अब भाजपा और जय भाजपा तय भाजपा में चला गया। तो देखिए, केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रही है बीजेपी सरकार। अब देखना ये होगा कि इस पर भाजपा क्या पलटवार करती है। आने वाले समय प्रधानमंत्री मोदी उनके इस बयान पर क्या पलटवार करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन निश्चित के साथ मैं प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।